राम 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 सा राम राम सा। सत्स्वरूप ने नाम केवल मन सद्गुरु नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदशम तत्प्रसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणरहि सद्गुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नाद बिंदुकुलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशन मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासन परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान कर राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मखे हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती का आंगन करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही कर सतगुरु गुण लिखा है हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अत्य सदगुरु सताकांड चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं इस पंच तत्व शरीर में आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए सदगुरु सता का गुण कब प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा और प्रकट होगा तब आत्मा किस प्रकार से उस परम पद में मिलेगी। शरीर छत्ते ही या शरीर गए बाद, शरीर छत्ते ही। जैसे पंच तत्व शरीर उत्पत्ति का गुण माता पिता को होता है तो सृजनहार परब्रह्म परमात्मा ही हुक्म देते हैं और परब्रह्म परमात्मा ही महाराज फरमाते उत्पत्ति के लिए गुण रखते हैं। पहले ब्रह्मा विष्णु में शक्ति में गुण रखा किसका, अपने परब्रह्म के नाम का जो सब में रम रहा राम का। फिर गुण रखे बाद में जब ऐसा गुण प्रकट हो गया उनमें तब उनको सृष्टि रचना का ऑर्डर दिया और रचना ऑर्डर दे करके और फिर चारों वेद बनाए ज्ञान ध्यान के लिए। प्राणी मात्र जब उत्पत्ति हो जाती है तो ज्ञान ध्यान के बिना का कार्य कैसे करे, तो ज्ञान ध्यान का ऑर्डर ब्रह्मा जी को ऑर्डर दिया और चारों वेद बनवाए। बुलवाए किसने, बोले ब्रह्मा जी ने, और बुलवाए किसने, एक सृजनहार परमात्मा। कैसे बुलवाते हैं, जैसे शरीर पंचतत्व आत्मा है और कोई देव आत्मा आती है तेज पुंज की कार्णिक हवा की काया है, शरीर में रहते हैं जितने भूत भविष्य वर्तमान सूझता नहीं है। और जब शरीर छोड़ देते हैं तो आत्मा को खुद का भी भूत भविष्य वर्तमान सूझने लग जाता है, औरों का भी सूझने लग जाता है। तो किसी के भी शरीर में जब देव शक्ति आती है तो वो देव शक्ति बोलती है, आत्मा खुद की आत्मा बोलती है, देव आत्मा बोलती है और वही भूत भविष्य वर्तमान तेरे सब बात बताती है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को पराक्रम उत्पत्ति का, संहार का, रक्षा का सृजनहार परमात्मा ने दिया कि खुद ने उन्होंने दिया और उन्होंने ही ये चारों वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत बनवाई। तो भगवत वचन है वो कि अब जो बनाने वाले के वचन है, भगवत वचन है। जितने भी शास्त्र हैं कोई शास्त्र हल्के नहीं है। तुकाराम जी महाराज ने सबकी महिमा करी है। राम कृष्ण को राजा की पदवी दी, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को माता पिता की पदवी दी और केवली भगवंतों को पदवी दी है जीव तारने, आत्मा का कल्याण करने की। तो इनसे भी ये ग्रंथ जो बनाए हैं, जिन्होंने जो अवतार लिया है, सब आत्म ब्रह्म थे, आत्म चेतन थे, जीव कोई नहीं, किसी ने गर्भ में मलमूत्र नहीं खाया, समझ गए। तो उनको पदवी है
उनके बराबर क्या हमारे जैसे मलमूत्र खाने वाले गुरु बन जाते हैं? ज्ञानी बन के गुरु बन जाते हैं, जीवा तारण जहाज बन जाते हैं? बन सकते हैं क्या? और अपन मानते भी हैं उनको। जो जंगल चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो बस इनके बराबर कोई है ही नहीं, उसके अधीन हो जाते हैं अपन, नहीं होते हैं? तो अधीन होने से फिर क्या भक्ति कर सकते हो या ग्रंथ का ज्ञान आ सकता है? हरगिज भी नहीं आता। अपन मंदिर जाते हैं तो आत्मा के और भगवान जो उत्पत्ति करने वाले पैदाइश माता पिता के अधीन रहते हैं कि उस पंडित के अधीन रहते हैं? भगवान के रहते हो, पंडित के अधीन थोड़ी रहते हो। और जब संत मार्ग में आप शास्त्र के अधीन रहो कि आप बाँचने वाले के अधीन रहो, तो शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र की समझ है। आज भागवत सुनने सारी जनता जा रही है, पर भागवत का ज्ञान नहीं है कि सुखदेव मुनि ने किसकी रचना करी, किसके पराक्रम से परिषद को वैकुंठ में भेजा, ये कोई किसी को समझ नहीं है। कोई सुनकर नहीं गए। परिषद को 7 दिन तक 24 घंटे राम नाम रटाया, जब वैकुंठ गए वो समझ गया कि बिना रटे। और खुद सुखदेव मुनि 12 वर्ष गर्भ में रटा, 12 स्कंद भागवत वे बोली और वेद व्यास जी ने बनाई। तो भागवत बनाने वाले कौन है? सुखदेव मुनि है, वेद व्यास जी है? सुखदेव मुनि है, बोली उन्होंने, लिखी है। वो तो गर्भ में बोलते गए, बाहर वेद व्यास जी लिखते गए। तो लिखने वाला ऊंचा है, बोलने वाला? इधर ब्रह्मा जी को सृजनहार ने बुलवाया और ब्रह्मा जी ने वेद बोले और लिखे किसने? इसी प्रकार सृजनहार परमात्मा ने सुखराम जी से जब 18 वर्ष ये पर्वत पर बैठे, अवतार हुआ, ब्राह्मण कुल में इनका शरीर था, साल सवा साल के थे तब मृतक हो गया, और वापिस ऊपर से शुद्ध चेतन साहेब परमात्मा आए, शुद्ध चेतन आए, और फिर उनसे ये जबरदस्त रचना करवाई। और ये नियंचर उसी वक्त आ गया था, कोई शरीरधारी गुरु ने नहीं दिया है। सृजनहार परमात्मा ने नियंचर भेजा, सृजनहार परमात्मा ने आत्मा भेजी, समझ गया? तब ऐसा ग्रंथ बनाया उन्होंने। कैसे बनाया वो लिख रहे सुखराम जी कि अणभे ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता शिष हरि किशन आणी। इस अणभे ज्ञान को सुखराम जी बोलते गए 18 वर्ष समाधि में, जब भी खुलती बोलते। और उनके मामारे बेटे हरिकिशन जी उपाध्याय ब्राह्मण थे, धुरंधर विद्वान पंडित थे, वेदों शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने ये ग्रंथ लिखा कि बोलने वाले ने लिखा, बुलवाने वाला अलग है, बोलने वाला अलग है, लिखने वाला अलग है। तो पराक्रम किसमें ज्यादा? बुलवाने वाले में। किसने बुलवाया? सृजनहार ने। बोला किसने? सुखराम जी ने। और लिखा किसने? हरिकिशन जी उपाध्याय। अब अपन गुरु किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? बुलवाने वाले को। परब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि का गुरु है। अब समझो आप, परब्रह्म परमात्मा ही गुरु है, परब्रह्म परमात्मा ही हर है। और दोनों का जब एक ही मिलन होगा उसको कहते हैं केवल ज्ञान। तब वो अंदर प्रकट होगा नियंचर निजना। अब समझ गया आप? हर गुरु एक होंगे जब वो आएगा पत्ती लेने को आत्मा का नियक्षर। अब समझ गए? क्या शरीरधारियों से आ जाएगा कि मैं आज्ञा दूं आ जाएगा, मैं तेरे को बताऊं आ जाएगा? सब झूठे हैं, ये सब भरमाने वाले हैं। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं, कान मेरी परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो माँ की लार। अनबेरी परवानगी मेरे को किसने दी? सिरजनहार ने। उन्होंने बुलवाई है, मैंने बोली है, और हरि किशन जी ने लिखी है। और सो सतगुरु, सुखराम जी नहीं कह रहे मैं सतगुरु हूं, यहाँ बाँचने वाले के मैं हूँ। और सुखराम जी कह रहे मैं सदगुरु नहीं हूँ, सो सदगुरु जो अनबे ज्ञान है वो सदगुरु है। बोलो, अब ये कभी ग्रंथ समझे? बाँचने वाले भी नहीं समझते अभी कि सो सतगुरु। यहाँ सुखराम जी ने नहीं कहा मैं सतगुरु,
जो परवानगी सृजनहार ने दी है वो गुरु है, और ये नेचर अनबे ज्ञान सदगुरु पदवी है, सत्य केवल ज्ञान सत्ता लाने के लिए, आत्मा का पति लाने के लिए। समझ गया? ऊंचा सांस जो है ये सदगुरु विधि है, ये सदगुरु आज्ञा है, ये गुरु मंत्र फलता है। गुरु मंत्र कौन सा है? राम नाम। चौथे लक को जाने वाला है। सब मंत्र इसी से निकले, राम नाम से, और से निकले। और मंत्र जितने भी निकले हैं, गायत्री मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, शेषर नाम का हो, ओम नमः शिवाय हो, ये सब मंत्र इस राम नाम से निकले। अगर नहीं निकलते तो फिर शिव ने तो राम नाम 2 ही अक्षर रटे थे और 1.25 लाख मंत्र सबको बांट दिए। फिर अपने पास तो एक भी मंत्र नहीं रखा शिव ने, रखा। और सबको मालूम है ये चीज। शिव रटे संकट मिटे, राम रटे 84 कटे। अब ये कथा मेरी है शास्त्रों के। शिव रटे संकट मिटे। इन्हें शिव मने ये कागलिया, ये शिवलिंग है, ये सकल प्राणी को दान में दिया हुआ है। इस शिव के साथ, इन्हें कागलिया के साथ जो रचना करोगे तो कागलिया पुरुष है, रकार पुरुष है, ऊसास पुरुष है। तो पुरुष तेज होंगे, जब बच्चा गर्भ में आएगा वैसे आ जाएगा। पुरुष के बिना स्त्री स्त्री से देखा आ जाओ बच्चा, पुरुष पुरुष से भी आ जाओ बच्चा देगा। जोड़े चाहिए, तो जो जोड़े उत्पत्ति के लिए चाहिए, तो आत्मा के लिए भी तो जोड़ा चाहिए, पति नहीं चाहिए। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि कागलिया पुरुष है, शिव है, ये शिवलिंग है, इसी से अपन बोल रहे हैं। तो मैं ये दान में दिया हुआ है शिव सृजनहार परमात्मा का। तो दान देने वाला गुरु है खास, कि लेने वाला? जो लेते हैं वो गुरु कहाँ, वो तो मांग खाने हो गए। अपन सबके कागलिया दिया हुआ, बोलने की शक्ति नहीं है, लेकिन और को तो नहीं दिए। तो महाराज फरमाते हैं जब ये शिवलिंग कागलिया से रचना करोगे तो तुम्हारा जन्मने मरने का संकट मिट जाएगा। अपन राम राम बेकरी बने से करते हैं, कागलिया से नहीं रटते हैं। समझिए? ये शिव शिव और राम दोनों भक्ति साथ होगी। राम तो मुखारबंद से रटोगे और कागलिया से रटोगे तो शिव की, शिव राम दोनों भक्ति साथ होगी। तो शिव शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, नाराज होंगे? कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे, नाराज होंगे? कृष्ण भगवान ने भी यही भक्ति करी, रामचंद्र भगवान ने भी यही भक्ति करी, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने भी राम नाम ही रटा। तो बताओ फिर वो राजी होंगे, नाराज होंगे? वो राजी होंगे तो रक्षा करेंगे अपने आप। ये ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गीता का ज्ञान है खास। सब जानते हैं गीता का ज्ञान, सब ज्ञान में सबसे ऊंचा है। और गीता के ज्ञान से आत्मा की मुक्ति होती है, गीता के ज्ञान से आत्मा परम मोक्ष में जाती है। समझ गया? पर वो ज्ञान तेरे घट में 3 जोड़े बनने चाहिए, पुरुष स्त्री के। तो गीता का ज्ञान है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 पुरुष और स्त्री का संग है, योग है। ये फल नहीं है, कर्म फल है, ज्ञान फल है, भक्ति फल है। ये जो 9दा भक्ति है फल की भक्ति है, और ये 10वीं भक्ति जोड़े की भक्ति है, योग की। अब समझ गए? अब ये योग की भक्ति तो आत्मा के लिए है और वो कर्म फल शरीर के लिए। तो दोनों ही करो, नहीं मनाई क्या? जय सुखराम देह के ताई करो सकल बिन कारण नहीं। देह के लिए सब काम करो, कोई कारण नहीं। सुखराम जी के बच्चे ना ये, मोक्ष काज भी देखने चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। परम मोक्ष जाने के लिए तो जोड़े चाहिए। शिव कागलिया, राम मुखारबंद से रटे, और मम्मा चंद्रमा की जैसे, रकार अग्नि की जैसे, श्वास स्त्री पर श्वास पुरुष। समझ गए? ये जब जोड़े बढ़ेंगे तब वो तेरा पति लेने को आएगा लेप से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो गुरु तो पदवी हमारी, आदु सुन ज्ञानी कहूं तो रे, भोला जीव बीस सुंदर पे यू नहीं माने मोही। परम पद में मिलाने की पदवी सृजनहार ने हमारे को दी है। भोले जीव होते हैं तो इस अनमय ज्ञान को तो समझते नहीं है, गीता के ज्ञान को समझते नहीं, ब्रह्म ज्ञान को, और इस रूप के बन जाते हैं।
भेष कौन है? ये रूप, ये भेष पहना हुआ आत्मा ने, इसके बन जाते हैं। इसके तो तुम्हारा खुद का ही बंधन है, सामने का और बन गया तो डबल फांसी होगी ना, तो नहीं हुई। कई जने साधु होके फिरते रहते सारे दिन ऐसे करते हैं, तो फांसी डबल होगी कि नहीं होगी? भरमीजेगा माइंड या क्लियर रहेगा? इतने 60 साल हो गए, मैं कभी भी किसी के बंधन में नहीं बंधी, चाहे मेहनत करती जा रही हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई ऊंचा से ऊंचा, सबके सामने एक ज्ञान रखती थी। ये ग्रंथ लिखा सारा मैंने, तो लिखने से ऐसा ज्ञान हो गया कि सबको इस ज्ञान ग्रंथ की पूछती, ये लिखा हुआ है, ये सच है कि तुम सच हो? तो कोई जवाब नहीं दे सकता, समझ गए? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, मैं गुरुदेव शिष्ट सभी का जान म जानो कोई। ब्रह्म ज्ञान कह रहा है कि मैं सारी सृष्टि का गुरुदेव हूँ, चाहे मेरे को जानो ब्रह्म ज्ञान को, चाहे मत जानो। ये ब्रह्म ज्ञान कह रहा है, तत्व ज्ञान कह रहा है। परब्रह्म परमात्मा का सृजनहार का नाम कह रहा है राम, सृजनहार कह रहे हैं। तो मोसु मिल्या अगंगर मेलो आनंद पद में सोई। अगर मेरे इस नाम से इस तरीके से जो जुड़ जाएगा, यानी हर गुरु एक हो जाएगा, तो उसको आत्मा को परम पद में भेज दूंगा। कौन कह रहे हैं? भगवत परमात्मा। आत्मा परमात्मा का अंश है या औरों का है? सब कहते हैं परमात्मा का अंश है आत्मा, परंतु अंश होते हुए ये बड़ी हुई किसकी है? देहधारियों की, शरीरधारी की नहीं है। माता पिता की तो बड़े, तो माता पिता तो आशीर्वाद देवे। अब माता पिता मंदिर तो जाते हो, अब पंडित के तो नहीं बने हो, और जो साधु है भाषण देते हैं, ज्ञानी दे, उनके बढ़ जाते हैं। तो माता पिता की सेवा पूजा तो पंडित करता है, कि वो साधु करते हैं। तो पंडित की तो अपन नहीं बढ़ते हैं, और उनके बढ़ जाते हैं जो हमारे जैसे ज्ञानी जो भाषण देते हैं, उनमें लिपायमान हो जाते हैं, नहीं होते हैं। तो उनसे तो पंडित ऊंचा है जो सेवा पूजा तो करता है, कि वो ऊंचे हैं? ये तो नहीं है। तो ऊंचे उसको क्या मानते हैं? ये फिरते फिरते खूब, जिनको नोट पैसे चाहिए, लाखों रुपए खर्चे, और उनको मानते हो वो हमारा कल्याण कर देंगे? हैं? भरम है कि नहीं है? ये भूल है कि नहीं है? दुबद्या है कि नहीं है? ये दुबद्या, भूल, भरम, ये डुबोने वाला, ये महापुरुषों के केवल ज्ञान के ग्रंथ के समझ में लाने वाला नहीं। ये उसके पर्दा हो जाता है। सूर्य तो है, पर बादलों की ओट से अंधेरा हो जाता है, छिया हो जाती है। तो ये बादलों की ओट है, जितने भी ये शरीरधारी भेष पहन पहन के गुरु बने हुए हैं। पंडित कभी गुरु नहीं बनता है, तो बनता है कभी अंदर में भी नहीं रखता है। यही कहता है, भाई तारे अरज कर, तेरा भगवान ठीक है, तो भगवान का आश्रम है, यू ही कहते हैं पंडित। और ये शरीरधारी कहते हैं कभी, हमारे जैसे ज्ञानी कभी कहते हैं? कभी नहीं कहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु सता सेज सिस झेले, अरद औरद बिच रामत खेले। सांसों सांस रटे नित साए, निर्मल नैन खुले घट माए। महाराज फरमाते, सूरत रूपी नेत्र चेतन कब होगी आत्मा? कि ये सूरत रूपी नेत्र खुलेंगे अंदर। ये तो चरम चक्षु है, इनसे परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, ये माया के हैं। जब सूरत रूपी चक्षु खुलेंगे ना, जब शब्द ब्रह्म के दर्शन होंगे, तब वो शब्द ब्रह्म का आनंद आएगा, तब उसको समझेंगे। तो सूरत रूपी चक्षु कब खुलते हैं? तो ऊंसा सांस राम को कागलिया के जिब्या के द्वारा रटोगे। समझ गया? जिब्या और कागलिया, जिब्या स्त्री है, कागलिया पुरुष है। समझ गया? जैसे बाहर शिवलिंग है और ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी किसका प्रतीक है? शक्ति का। और शिवलिंग किसका प्रतीक है? शिव जी का, मैंने ब्रह्म का। शिवलिंग को ब्रह्म का प्रतीक बताया इसमें शिव पुराण में।
बोलो। और सुखराम जी ने भी बताया। अब आप शिव को ब्रह्म का प्रतीक समझते हो, मूर्ति को समझते हो, मूर्ति रुद्र है। रुद्र के कभी शेष धारा नहीं छूटती है, शिवलिंग के छूटती है। क्यों? रूप के ही छोड़नी चाहिए, उसे कभी नहीं छूटती है। शेष धारा शिवलिंग की छूटती है। क्यों छूटती है? कि महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म की भक्ति ही ब्रह्म का प्रतीक है। आत्मा का, आत्मा ब्रह्म है, ये प्रतीक है। और जिव्या जेलेरी है, शक्ति है। ये दोनों शिवलिंग और ये जेलेरी जिव्या, ये दोनों स्त्री पुरुष को दे रखी है, औरों को नहीं दिए पूरे। और सत्य है, पर बोलने की शक्ति नहीं है। और जब बोलने की रटना की शक्ति नहीं है ना, तो वो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, सिर्फ नर्दे ही मिल सकती है। अब समझ गए? इसलिए विशेष है, देवता भी नहीं रट सकते हैं, देवता भी शरीर के अधीन है। समझ गए आप? तो देव दुर्लभ शरीर है ये रामायण में लिखा हुआ है। इस देव दुर्लभ शरीर का निर्णय सारा। और अब कौन कहता है कि इतना देव दुर्लभ शरीर है? इससे आप सांसों सांस रटना कर लो। ब्रह्म का प्रतीक कागलिया है और जिव्या जेलेरी है। शेष धारा छूटेगी, ब्रह्म में अमृत का रस है। तुम्हारे बार बार गुटके अमृत के रस के आएंगे और अमृत पीते रहोगे। राम नाम अमृत है, समझ गए? जितना राम राम मुखारबन से रटोगे, कागलिया जिव्या से कंठ में अमृत रस अडड़ के निकलेगा और आनंद आएगा खूब। सारे सातों सुर शीतल हो जाएंगे, सुखमणा की धार भजन होने लगेगा। अब समझ गए? तो आत्मा शीतल हो जाएगी, बिल्कुल ज्वाला नहीं सताएगी इसको, फिर गर्भ में नहीं आएगी। ये निर्णय लिखा है सुखराम जी ने। ये सदगुरु सता में ऐसा गुण है, ऐसा पराक्रम है। जब सूरत रूपी नेत्र खुलेंगे, उसके बाद ज्ञान रूपी नेत्र खुलते हैं। ज्ञान रूपी नेत्र हृदय में खुलते हैं, तब ये ग्रंथों का ज्ञान समझ में आता है। कि पहले आ जाएगा, पहले नहीं आएगा। सूरत रूपी नेत्र से शब्द ब्रह्म के दर्शन होंगे और वो उसका पति आत्मा का। और ज्ञान नेत्र से ग्रंथों का ज्ञान आएगा, चाहे गीता हो, भागवत हो, पुराण हो, वेद हो, चाहे संतों की वाणी हो, सारा शास्त्र का निर्णय है। समझ गए आप? अब आपको बोले कितने शास्त्र सुनो, एक ही शास्त्र की शाखा का ज्ञान नहीं है, तो है। अब वो कुछ भी बोल दे बोले बाँचने वाला, आप तो हाँ हाँ बढ़ते रहोगे, नहीं बढ़ोगे। एक दफे की बात है, वाणी बाँचने वाले युक्ति राम जी मेहनत गद्दीधारी थे महाराज की धाम पे, आप जानते हो। तो अजमेर दौलतबाग में जब सत्संग हुई थी, तो ब्यावर से मैं आई मार रही थी 4-5 दिन। हमारे बैंड थी, तो बैंड के घर रह जाती, दिन भर बैठे दौलतबाग में रहती। तो उन्होंने जिसके जिम के आते थे उनको भेंट पूजा चढ़ाते थे। तो वो औरतें कहती थी हमें विरह बहुत आती है महाराज, कैसे खत्म होगी? हमारे को संसार में विरह बहुत आती है, विरह। तब वो अपने माला ले जाके, गले में थी माला, वो फहराते हैं, वो माला गले में उनको फहरा देती कि आज से विरह खत्म हो जाए। अब कितना भरमाया। उसी बगत में खड़ी थी। मैंने कहा महाराज मेरे वापिस 184 योनियों में नहीं आऊं, ये विरह लग रही है, वो कैसे नहीं आएंगे? आत्मा 184 में नहीं आए, उसका क्या पराक्रम है? वो विरह है सबसे ज्यादा मोटी। तो पेड़ है तो गर्भ में मलमूत्र नहीं खाऊं, उसके कारण ये संतों की वाणी है। केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, कैसे नहीं आवे? देखिए थारे भाई जी, भाई गुरु कौन है? मैं कहा जो निर्णय बताओ वो गुरु, ये बता दो मेरे को। देखिए भाई महाराज समझ में नहीं आई। बोलो, आज से 50 साल पहले की बात। बोलो, मेहनत गद्दीदारी, लाखों जनता उनके चरण खोल खोल के पीने वाले। बोलो, यही जब सलेमबाद में चारों शंकराचार्य का सम्मेलन हुआ, वहां भी मैं रही। आपको तो जाने हो, आपको तो होगा ध्यान। सलेमबाद में चारों शंकराचार्य के सम्मेलन हुआ, जिसमें अच्छी बात है श्री जी महाराज थे, ध्यान है।
हाँ, मैं कोला महाराज के वहां रही थी, श्यावर से पूरी बस आई थी भर के। मेरे ये बाबू है ना, ये गोद में था 12 महीने, वहां रही। तो वहां से सब शास्त्रार्थ बातचीत करते थे। तो मैंने कहा गीता का ज्ञान क्या कहता है वो मेरे को बता दो। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म, इनका तीनों का निर्णय मेरे को समझा दो। तो मैं जानती हूँ कि आपके पास परमात्मा के मिलने का ज्ञान है, नहीं तो नहीं है। समझ गए? तब आपको खुद को ज्ञान शास्त्र का होगा जब पूछोगे। शास्त्र का आपको खुद को ही नहीं है तो क्या पूछोगे? और उनकी पहचान भी क्या करोगे कि गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अब मैंने ये तो बहुत बड़ा महाराज है, मैं गद्दीदारी में अंडर में हो जाती तो डूब जाती, तो नहीं डूबती। बोलो। इसी प्रकार होशियार बन के रहो, समझ करके रहो, सोचो विचारो समझो। परमात्मा ने बुद्धि दी है, इतना समझ दी है, नरदेही दी है। जब ये समझो ज्ञान नेत्र खुले, समझ गया? सूरत नेत्र खुलते हैं, फिर ज्ञान नेत्र खुलते हैं। ये दोनों जब खुल जाते हैं तब ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। तो कहने से खुल जाते हैं। ब्रह्म नेत्र ब्रह्मण में शब्द होता है जब ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। जब ब्रह्म नेत्र खुलते हैं तो त्रिलोकी की आत्मा नजर आने लग जाए। जैसे रामचंद्र भगवान को रावण भी अपने बराबर लगने लग गया। समझे आप? मैं रावण को हाथे शरीर को कैसे काटूं, कैसे मारूं रावण को, मेरे रावण में कोई फर्क नहीं है। समझ गया? ब्रह्म नेत्र खुले थे उनके, यही केवल भक्ति थी। अब ब्रह्म नेत्र खुलते हैं जब, उनको दो नहीं लगते हैं, एक ही लगते हैं। समझ गया? अपने को तो दो लग रहे हैं, भगवान अलग, गुरु अलग, ज्ञान अलग, अलग अलग रख रहे हैं कि एक ही लग रहे हैं? अलग अलग रख रहे हैं। तो अब तक ब्रह्म नेत्र नहीं खुले, ज्ञान नेत्र, सूरत नेत्र नहीं खुले, तो ब्रह्म तो नेत्र तीसरी है। और चौथे हैं दिव्य नेत्र, जब आत्मा परमात्मा में मिलती है। अब समझ गए? तो ऐसे निर्मल नैन खुले घट माई, ऐसे खुलेंगे तब उगा सूर भया उजियाला, भरम करम मेट्या अंधियारा, बोरो तिब्र न व्यापे कोई, जिगमिग जोत उदय घट हो। ये सदगुरु सत्ता का अंग बनना, गुण बनना, ऐसी स्थिति बढ़ेगी तो उसके समझ जाओ कोटान कोट सूर्य का उजाला जैसा आनंद आएगा अंदर। भक्ति करने बैठता है तो उसको छोड़ने की इच्छा नहीं करती है। राम रटना छूटती नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते रटना चलती रहती है। वो फालतू वचन बोलता नहीं है, न फालतू वचन सुनता है। समझ गए तुम? ऐसी स्थिति बढ़ जाती है। तो फालतू सुनूंगा तो मेरे श्वास खाली जाएंगे, मेरे रटना नहीं होगी। भरम कर्म मेट्या अंधियारा, अज्ञान रूपी अंदर से अंधियारा मिट जाता है। अब समझ गए? ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा, भ्रम रूपी अंधेरा मिट जाएगा। इसी का नाम है गुरु। और किसका मिटेगा? आत्मा का। आत्मा शिष्य है और ज्ञान गुरु है। अब समझ गए? तब अंधियारा मिटेगा अंदर का, तब आत्मा के परमात्मा मिलने का समय आ जाएगा। बोरो तिब्र न व्यापे कोई, कितना ही भरमा हो उसको कोई वापिस तिमर, यानी न क्रोध आएगा, न अहंकार आएगा, न उसके अंधियारा आएगा। समझ गया? वो बिचले मैंने भरमीजेगा नहीं किसी के भरमाने। और जो भरमीज जाता है, जो भरमा हुआ है, तो अपन जाने सुधर जावे। तो अपने में शक्ति है क्या सुधारने की? आप जानो हजारों साधु है, वो सुधर जावे पानी बाँचने वाला, वो सुधर नहीं सकते। उनके कर्म ऐसे ही है। जितने महाराज फरमाते हैं आत्माओं को भरमाएंगे, उतने उनके कर्म चलेंगे। तब उनके कर्म तुम काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते। जो संतों की अणबे वाणी को, शास्त्र को अड़ंग बड़ंग बाजता है, उथल पुथल बाजता है, झूठ साच बोलकर करता है, पूजित होने के लिए करता है, मान सम्मान के लिए करता है, अपने शरीर नासवान शरीर को पूजवाता है, पूजता है, तब तक समझ जाओ वो भरमा हुआ है। उसके कर्म बंधन चढ़ते जाएंगे, ये कटते जाएंगे, हैं? चलेंगे। अब ये सब अपन समझते हैं, और फिर भी अपन मतलब बुद्धि पे काम नहीं लेते, विवेक नहीं रखते, समझ नहीं रखते।
अब कर्म चढ़े हुए को अपन जाने ये सुधर जाए, कैसे सुधरेगा? जो 24 घंटे झूठ बोलता है वो सुधर जाएगा क्या? झूठ बोलने से कर्म बनते हैं, चढ़ उतरते हैं। इधर राम भी रटता है, इधर झूठ भी बोल रहा है। झूठ कौन सा बोल रहा है? जो हमारे जैसे बाचने वाले होते हैं ना, वो राम भी रट रहे हैं, और ग्रंथ को, जो भगवत वचन है, इनको अड़ंग बड़ंग बांचते हैं, वो झूठ है। समझ गए आप? उसको कहते हैं झूठ। ग्रंथ जो भगवत वचन है उनको तू तेरे निचोड़ मने अड़ंग बड़ंग करता है, उसको मतलब मर्जी आवे जैसे उन ग्रंथों को चला रहा है और लोगों को भरमा रहा है, तो कर्म बंधेंगे क्या कटेंगे? हैं? बंधेंगे। तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मंदिर में पंडित कर्म बांधने का काम नहीं करता है। समझ गया? ये जितने भी हमारे जैसे गुरु बड़े हुए हैं वो काम बांधे। तो जब खुद के ही कर्म बंधन होंगे तो वो चेलों को कहा परम मोक्ष ले जाएंगे मुंड मुंड के। उसके लिए सुखराम जी ने कहा, अरे पर आत्म बस करे दूनी होए जागे, साधु पिंडत सिद्ध के ममता दू लागी। साधु के, पंडित के, सिद्ध के ममता भरी पड़ी है, आसक्तियां भरी पड़ी है। पर आत्म बस करे, जितने भी चेले मूंगते हैं, बस में करते हैं, उनके अंडर में रखते हैं, उतने ही महाराज फरमाते हैं उनको पर आत्म बस करे दूनी हो जाए। घर छोड़ देवे, माता पिता को छोड़े, एक स्त्री को छोड़े, वह हजारों के बंधन में बन जाता है। तो वो संसार में कर्म बंधन बांधने वाला है, कर्म काटने वाला है। तो ग्रस्त ऊंचा है, घर छोड़े वाला ऊंचा है। ग्रस्त, ग्रस्त में जो बैठा है, प्राणी मात का हित करता है, रामरू समता, दया भाव करता है, माता पिता की सेवा पूजा करता है, दान दुन करता है, देवों को भी वासना के भूखे सब कार्य करता है, आत्मदेव का, बड़ी पितरों का और का सबका प्रसाद करते हैं, श्राद्ध करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। तो कुमाते जब करते हैं तो कुमाने वाले का पुण्य होगा कि अपन साधुओं को देते हैं उनका पुण्य होगा? तो उनका तो बढ़ेगा पुण्य, मैंने उनके तो कर्म बंधेंगे या कटेंगे? तो ग्रस्त ऊंचा हुआ, साधु ऊंचे हुए। तो ग्रस्त तो उनको ऊंचा मानता है। ये सोचो समझो, जितने भी ग्रंथ बने हैं ग्रस्त ने बनाए हैं, कोई भेगदारी ने नहीं बनाए। ये समझ आप, जितने ऋषि भी है सब ग्रस्ती थे पहले, जो त्रेता युग में हुए ऋषि जितने भी, सबके स्त्रियां थी। आप देख लो, वशिष्ठ मुनि की स्त्री थी, ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, उनके भी स्त्री थी, सबके स्त्री थी। बिना स्त्री के कोई नहीं रहे। सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, सबके स्त्रियां थी। सबको छोड़िए सबने। जिन्होंने कृष्ण भगवान के कितने स्त्रियां थी और गीता का ज्ञान लिखा। रामचंद्र भगवान के भी स्त्री थी। बिना स्त्री के कौन रहा बताओ मेरे को? और सब ब्रह्म में जाके मिले, सबने ब्रह्म भक्ति करी है। ये अपने को ग्रंथों की समझ नहीं है। अपन ग्रस्त को हल्का समझते हैं और ये भेद पहन लेते हैं, फिरते रहते हैं, उनको ऊंचा समझते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज या सदगुरु सता के अंग में कह रहे हैं कि संसार में सूर्य उदय होगा किससे? ग्रस्त से। घर छोड़े बाद में इसमें पितृ ऋण चुकेगा, देव ऋण चुकेगा, ऋषि ऋण चुकेगा, सारे परिवार के जो आत्माओं के बदले होते जाए, इकट्ठे होते हो तो वो सारे बदले चुकेंगे और आत्मा भक्ति करके परमात्मा में मिले। जितने भी केवड़ी भगवंत आए सब नित्य होता, अनिमित होता, सब ग्रस्त में आए, किसी ने ग्रस्त नहीं छोड़ा। आज तक आपका प्रमाण बता दूं सब ग्रंथों का। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो। केवली धन्य हो। अनंत कोटि राम राम। कौन आयोडा भाई जी? ये आयोडा था का बम्बई का? कौन?
अठे है ने आज और सत्संगी मैं भी आया था क्या शिवाजी नगर से ही लोग ज्ञान जी बोल रहे थे सुन आयोड़ा बता रोज सुने राम राम सा राम राम। राम राम सा राम राम। मैं आयोडी राम हूँ। राम। कौन? राम राम। पवन की मम्मी। अच्छा अच्छा परवाह पवन। है। अच्छे अच्छे पवन चापरवाल की। हाँ अच्छे अच्छे। ये बम्बई वाला ले है क्या एक बार चालू तो सही है। बम्बई वाला कौन है? अनिल जी बिड़ला। अनिल जी बिड़ला रोहिसा वाला। अच्छे अच्छे। मैं भी आप बम्बई हूँ बाहर। है। मैं भी बम्बई हूँ बाहर। अच्छा आप बम्बई होगी। हाँ मैं बांगूर नगर में रहूँ बस। अच्छा ये भी बम्बई रहे है। हाँ हाँ मतलब है एक लड्डू जी का दे ही है ना बिगा। हाँ समझियो मैं समझियो बताया मैंने तारा सिंह जी बताया आपका बारे में बोरीवली रे भाई ये। हाँ हाँ लो आप बात करो। हाँ हाँ। राम राम सर, राम राम सर। राम राम सा याद ही कर दिया तारा सिंह जी याद कर दिया आपने। हाँ सर, तारा सिंह जी याद कर लिया मैं भी। बार बार ले रहे हो मैं बैंक करने बापोला बैंक के साथ ही। हाँ। आपकी जगह हो बॉम्बे? बम्बई में मैं बांगूर नगर में बसंत गैलेक्सी। ठीक है, आपकी साल में 6 महीना अटे ही रहूं। ठीक है, मौका लगा के मिलूंगा आपसे। जरूर जरूर। ये माँ की भी इच्छा हुई हम्म। तारा सिंह जी आबो चाहो अनिल काकाणी के अटे लेकिन वो टाइम नहीं दियो। आई कौन है? हाँ, एक तीन बार तो रेट किया वो 2 दिन तीन वापस चार दिन दोबारा हुआ। और आया परवसर। हम्म। के बाद जो है दिन टाइम कोने दिखो जी वो फिर नहीं आप। अब भाई जी पूछ रहे हैं कि आप जो मोबाइल में जो इनका रिकॉर्डिंग करके गए थे, जो हो गया सही? हाँ वो सही है। ठीक है। वो तारा सिंह जी को दे दिया मैंने पेन ड्राइव मेरे में इसमें लैपटॉप में डाल लिया मेरे। ठीक सर। यूट्यूब में डाल लो जो कोई करके भर दीजिए हाँ हाँ ठीक सर, राम राम सर। हाँ राम सर राम। कौन की मम्मी आएगी है चापरवा मैं के साथ। हाँ सब इसको गोवा में ले आया है पहली बार। हाँ हाँ नहीं बहुत बढ़िया है। यहाँ की बेना तो जावे चाहे पर कटला में जावे। हाँ, एक ही बहू हमारी बहन लगे बचे, मामा जी की बेटी छोटकी। हाँ हम्म। ठीक सर, राम राम। राम बहुत खुशी हुई आपसे। क्यों टाइम